हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइज, जैसे कि हम सब जानते हैं 7 अगस्त 2024 यानी कि वो दिन जब से आपके बिहार पुलिस के इस साल 2024 के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो गाइज, उस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस, ऐसे वो सारे क्वेश्चंस आपके जीके जीएस के, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के, जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उसी तरह के कुछ हम क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। कंप्लीट आपको हम पूरा पेपर प्रोवाइड कराएंगे अलॉन्ग विद द आंसर की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 100% आपको आपके 7 अगस्त के एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो गाइज, जल्दी से शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको 7 अगस्त के बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले जस्ट अ सिंगल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि यार उससे ही आपको तुरंत से वो सारे वीडियोस जो कि हम लेकर आते हैं, वो सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो कि हम चैनल पर लेके आते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिल पाएगा। तो चलिए, लेट्स बिगिन एंड लुक फॉर दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इस साल के बिहार पुलिस के एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो गाइज, आप में से अगर ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सीएचएसएल के एग्जाम दिए थे, तो उनको पता होगा कि सत्याग्रह यानी कि रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने सारे पूछे गए थे, जिसमें महात्मा गांधी के जो इतने रेवोल्यूशंस रहे हैं ना, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो गाइज, लाइक वाइज आपका जो बिहार का पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है ना, उसमें भी रेवोल्यूशन इज द हॉट टॉपिक। तो प्लीज उससे रिलेटेड सारी चीजें अच्छे से देख लेना। तो आपके लिए फर्स्ट टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहले सत्याग्रह कौन सा था? तो गाइस, चंपारण सत्याग्रह इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त करी थी? तो चाणक्य इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का जो सिद्धांत होता है वो किस पर आधारित होता है? तो गाइज, वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, साइंटिफिक जो नेम्स होते हैं, जो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर उससे रिलेटेड आपको कोई वीडियो देखना है तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में यहाँ पर कहीं शो कर दूंगी। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपसे पूछा गया था। तो गाइस, CaSO4.H2O, 2CaSO4.H2O इज द फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। गाइस, कभी कभी क्या होता है, हाफ गिवन होता है, मतलब CaSO4 डॉट हाफ H2O ऐसे गिवन होता है। तो वो जो हाफ होता है वो नीचे का आप CaSO4 के आगे जब लगा दोगे तो दैट मेक्स 2CaSO4.H2O। आपको ऑप्शंस में जो भी गिवन हो, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो गाइस, 1/1000 के बराबर। चीनी यात्री फायान, तो चीनी यात्री फायान, तो फायान से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पता पड़ गई कि वो चीनी यात्री था, तो हो सकता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो चीनी यात्री है वो किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र आया था? तो गाइस, चंद्रगुप्त के शासनकाल में। द्वितीय नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का जो नेतृत्व करने वाला नेता था वो कौन था? तो गाइस, कुंवर सिंह इज द करेक्ट आंसर। एड्स जो बीमारी होती है वो किस कारण होती है? मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ जर्म्स हुए, बैक्टीरियाज हुए, और भी बहुत सारी चीजें जो कि किसी एक पर्टिकुलर डिजीज को फैलाती है, स्प्रेड करती है। तो गाइस, जो एड्स होता है वो किस कारण से फैलता है? विषाणु के कारण। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को शक्ति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो गाइस, शशांक इज द करेक्ट आंसर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। और धर्मपाल वाला ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है अलग अलग एग्जाम में, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? धर्मपाल। मेगास्थनीज, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, मेगास्थनीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर, एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके द्वारा। दाब की इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? अलबरूनी द्वारा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम में। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, वो क्या कहलाता है? तो गाइज, अमोनियम क्लोराइड, यानी कि
हाँ, अमोनियम क्लोराइड, जहाँ पे अपन अमोनियम को हम डिनोट करते हैं AM से, क्लोराइड को करते हैं Cl से। सो अमोनियम क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कौन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? वर्ष 1905 में। और बात करें उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। डायनामो से आप क्या समझते हैं? तो गाइस, जो डायनामो होता है वो एक ऐसी चीज होती है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को, आप कह सकते हैं एक ऐसा टूल है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। हिंदू स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। आकाश नीला लगता है, तो गाइज हम सब जानते हैं कि जो स्काई है उसका एक्चुअल कलर ब्लू नहीं है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन इट सीम्स एज इफ इट इज ब्लू। तो आपसे पूछा गया था कि इसी ये क्या कारण होता है जिसके कारण वो नीला लगता है? तो गाइज, जो लघु तरंग होती है वो दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। सिर्फ और सिर्फ इसी कारणवश आकाश जो होता है उसका कलर नीला प्रतीत होता है। चालकता का लक्षण क्या होता है? अनंत पारगम्यता। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उदयन ने। कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? राजा राममोहन राय। किस ग्रह पर दीर्घतम वर्ष होता है? तो गाइस, ये होता है नेपच्यून पर, विच इज NEPTUNE। जो नेपच्यून प्लैनेट है उस पर दीर्घतम वर्ष होता है। जैन धर्म के 24वें में नहीं, यहाँ वे है, ओके। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है? वर्धमान महावीर। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? श्रावस्ती में। वर्षों की वर्षा की बूंद की जो गोलाकार होती है, मतलब गोलाकार जो आकृति होती है, वो किस कारण से होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। कमरे में रखा हुआ रेफ्रिजरेटर का अगर आप दरवाजा खोल देते हैं तो उस समय आप क्या कर रहे हैं? आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो जो कूलिंग होती है, जो गैस प्रोड्यूस होती है, उससे जो कमरे का टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेंड। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो गाइज, वो अफगान और मराठाओं के बीच लड़ा गया था। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो चंपारण। तृतीय बौद्ध संगीति, तो 3 तरह की बौद्ध संगीति हो गई, टोटल तो वैसे शायद 4 होती हैं, बट आपसे तृतीय बौद्ध संगीति का पूछा गया था कि उसका आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो अशोक इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर में जो कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं गाइज, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बिहार पुलिस का 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो लेट्स डिस्कस एंड लुक कि किस तरह से पैटर्न चला आ रहा है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल डिस्टेंस ऑफ द मैराथन रेस? तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें से करेक्ट आंसर है 26 माइल और 385 यार्ड। Which of the following continent is called continent of disparities? गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो यूरोप होता है वो कॉन्टिनेंट ऑफ डिस्पैरिटीज कहलाता है। अमंग द फॉलोइंग, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ। तो इन सब में से अगर हम देखें ग्रेनाइट टेक्सटाइल टॉयज, जो इंडिया है, भाई टॉयज का तो चाइना है विदाउट अ डाउट, लेकिन जो इंडिया है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो करता है वो करता है टेक्सटाइल, और जिसके कारीगरी के लिए वो जाना जाता है। The ancient name of which of the following island is Sandwich Island? It is very interesting to know and good to know कि जो हवाईयन आइलैंड होते हैं उनको सैंडविच आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया? तो गाइज, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय जो संविधान है वो क्या बताता है इंडिया के बारे में? वो बोलता है कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब अलग अलग स्टेट्स को मिलाकर, एक साथ मिलाकर भारत देश बना है। इन विच ईयर वॉज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? तो गाइज, 15 जून 2005 वो साल था, वो डेट थी जिस दिन RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कि आजकल हम डालते हैं, RTI फाइल करते हैं इफ यू वांट टू नो एनीथिंग इन डेप्थ, किसी चीज का अगर हमें इंफॉर्मेशन लेना है या कुछ भी है, कोई क्वेरी है, तो हम RTI फाइल करते हैं। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी गाइज वो 15 जून 2005 में। अगला है, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल सबॉर्डिनेट कोर्ट्स टू द हाई कोर्ट्स अंडर विच आर्टिकल? तो यहाँ पे
आर्टिकल 227 इज द करेक्ट आंसर। उसके अंडर हाई कोर्ट को वो उपलब्धि दी जाती है। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा वाज इलेक्टेड आर इलेक्टेड बाय, तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट कर सकते हैं। सो द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, नेक्स्ट है हु हैज द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसके पास ये राइट होता है, वो किसी भी तरह का कोई सा भी केस इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर कर सकती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो वो आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ गए, गुड्स के आ गए, सर्विसेज के आ गए, इनकम रिसिप्ट और इनकम पेमेंट्स भी आते हैं, लेकिन जो भी कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स होते हैं दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जब आप बीओपी कैलकुलेट करते हैं जहाँ पर आप एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू लगाते हैं उसमें आप कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड डेफिसिट रेफर टू द सिचुएशन। तो ट्रेड डेफिसिट बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो गुड्स के एक्सपोर्ट होते हैं वो इंपोर्ट से कम होते हैं, मतलब आपको जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो वो ज्यादा वो कम है देन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, सो दैट इज ट्रेड डेफिसिट। और इसी का उल्टा अगर अपन कर दें, ट्रेड रेवेन्यू कम बन जाएगा जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे और इंपोर्ट कम करोगे। ओके, नेक्स्ट है द बेस रेट इज द रेट बिलो विच नो बैंक कैन अलाउ देयर लेंडिंग टू एनीवन। ये तो हो गई बेस रेट जिसके आगे नहीं लेंड कर सकते आप किसी को। तो ये जो बेस रेट होती है ये कौन सेट करता है? तो गाइस चाहे हम बात करें बैंक रेट की या हम बात करें, देखिए दो तरह के रेट होते हैं ये तो आप जानते हैं, बैंक रेट हो गई और इंटरेस्ट रेट हो गई। तो जो बैंक रेट होती है गाइस वो सेटअप करता है आरबीआई, और सिमिलरली उसी तरह से जो बेस रेट होती है जिसके आगे आप मतलब कोई बैंक अलाउ नहीं करती अपना लेंडिंग टू एनीवन, वो भी आरबीआई ही सेट करता है। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द इंटरेस्ट बिलो विच अ बैंक इज नॉट एक्सपेक्टेड टू लैंड, मतलब एक ऐसी इंटरेस्ट जिसके नीचे एक जो बैंक है वो नहीं कस्टमर्स को लैंड कर सकती, उसको हम क्या बोलते हैं? सेम क्वेश्चन जो कि अभी हमने भी देखा था प्रीवियसली, लेकिन बस थोड़ा सा लैंग्वेज अलग आ गया है, तो वो हो गई है आपकी बेस रेट। In India, the bank NABARD, which is National Agricultural Bank of Rural Development, yes, तो ये जो होती है जो नाबार्ड होती है दैट डज नॉट प्रोवाइड रीफाइनेंस, किसको नहीं रीफाइनेंस प्रोवाइड कराते? वो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स को देते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स को देते हैं, स्टेट लेड डेवलपमेंट बैंक्स को भी देते हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जिन्हें हम एग्जिम बैंक्स के नाम से जानते हैं उन्हें वो किसी तरह का रीफाइनेंस प्रोवाइड नहीं कराती। नेक्स्ट है व्हेन डज द प्रॉब्लम ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइज? तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है जब आपके इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है, मतलब किसी भी कंट्री के लिए ऑब्वियसली बहुत जरूरी होता है कि उसके एक्सपोर्ट्स उसके इंपोर्ट से ज्यादा हो इन ऑर्डर टू गेन दैट वैल्यू, इन ऑर्डर टू गेन दैट फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अनफेवरेबल कब हो गया? जब इंपोर्ट ज्यादा हो गए एक्सपोर्ट से। Okay, next question. The roots of the quadratic equation 6x square minus x minus 2 is equals to 0. तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट ऑप्शन है वो है 2/3 एंड -1/2, तो ये रूट्स आ गए हैं। Next question. A swimmer can swim at 5 km per hour in still water. When the river flows at 1 km per hour, then he takes 75 minutes to go at a certain point and come back to the starting point. तो how far is this place? तो वो कितना दूर हुई? तो करेक्ट आंसर है वो है 3 किलोमीटर। Next question, if 80% of A is equals to 50% of B and B is equals to X% of A, तो X की आपको वैल्यू बतानी है, तो वो होगी 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट आर, ठीक है, दिस इज द पॉइंट आर, यहाँ से स्टार्ट करा एंड वॉक स्ट्रेट 7 किलोमीटर वेस्ट, then left and then walked 2 kilometer and again turned left and walked straight। तो अब जो विक्रम है वो किस डायरेक्शन में खड़ा है फ्रॉम हिज पॉइंट आर?
So that is southwest position. Next question. An electric heater does 200 joule of work in 2 seconds. Find the resistance of the heater if the current in the circuit is 2A. So 25 ohm. This is the symbol of ohm. So 25 ohm is the correct answer. The electric appliances in a house are connected in parallel. Parallelly, obviously उनको parallelly connect करा जाता है. Okay, who founded the All India Depressed Classes Federation? B.R. Ambedkar. From where is the phrase Satyamev Jayate has been taken? तो जो मुंडका उपानिषद जो है यहाँ से सत्यमेव जयते को लिया गया है. Which one of the following slogan is attributed to Subhash Chandra Bose? तो जय हिंद जो है वो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है. Who was the founder of the Patliputra city? Chandragupta. ये अभी मैंने आपको बताया भी था. In the following question, choose a word which can be substituted for the given phrase. One who walks in sleep. उसको हम क्या बोलते हैं? तो जो सोमनम्बुलिस्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं ऐसे लोग जो कि स्लीप वॉकिंग करते हैं, यानी कि सोते सोते चलते हैं. दैट्स इट गाइस, ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इसमें हमने जीके भी कवर किया, जीएस भी कवर करा, मैथमेटिक्स भी देख ली, रीजनिंग भी देख लिया, इंग्लिश भी देख लिया. ये हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले 7 अगस्त के बिहार के पेपर में आपको पूछे जाने वाले हैं. गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ इन्फो आइलैंड पे मिलेगी आपको वो सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो कि आपको चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए. चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, यू नीड टू सी these videos for your preparation in order to boost the level of your preparation. आज के लिए बस इतना ही. We will see you in our next video. Thank you so much for your time.